हमारी देश की नदियां मर रही हैं। प्रदूषण उनमें इतना बढ़ गया है कि वो ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर रहा है। खतरनाक केमिकल्स के कारण नदियां विषैली हो गई हैं। उससे होने वाली खेती आम लोगों के लिए मौत की दस्तक के समान है। हमने अपने जीवनदाता नदियों का ही जीवन छीन लिया है। ऐसे में आज जरूरत है नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों में जागरूकता का दायरा बढ़ाया जाए और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से सहारनपुर पहुंचे कई पर्यावरणविद और एनजीओ एक बार फिर एक साथ एक मंच पर आए। ये है हिमालयन इंस्टीट्यूट इकोलॉजी के संस्थापक उमर सैफ। उमर कई सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी ये मेहनत रंग लाई और विलुप्त हो चुकी एक नदी को फिर से पुनर्जीवित करने पर कामयाबी हासिल की। 35 किलोमीटर लंबी सहसरा नदी एक बार फिर अपने स्वरूप पर दिखी। इसके उद्गम स्थल से लेकर अंतिम बिंदु तक ऑक्सीजन की मात्रा 6 से 10 यूनिट तक पाई गई, जिसे नदियों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन बरसात में नदियों में पानी होना सामान्य सी बात है। ऐसे में कैसे माना जाए कि सहसरा नदी फिर जीवित हुई है? इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए उमर सैफ ने सहसरा नदी का सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया। जल निगम ने नदी के पानी की टेस्टिंग की, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वाकई में ये नदी का पानी है या बारिश के पानी का बहाव। अभी तक निगम की ओर से 15 जगहों से जो टेस्टिंग की गई है, उससे ये बात पुख्ता हुई है कि नदी पुनर्जीवित हुई है। सहसरा नदी के पुनर्जीवित प्रमाण मिलने की सफलता के बाद हिमालयन इंस्टीट्यूट इकोलॉजी ने इस नदी के पास सहारनपुर के कोठरी बेरापुर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उमर और उनके साथ इस मिशन में लगातार सहयोग कर रही सेंटर फॉर वाटर पीस की टीम ने सहसरा नदी को कैसे पुनर्जीवित किया, उसकी पूरी तकनीकी जानकारी दी। यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो नदी है ये सहसरा नदी है। सहसरा नदी मैंने पहले बताया है कि ये जो शिवालिक फुटहिल्स हैं, इसमें जो बहने वाली 22 नदियाँ हैं, उन नदियों में से एक है। ये जो नदी है, इस नदी पर सेंटर फॉर वाटर पीस और उसकी टीम ने और उमर सैफ के जो नेतृत्व में 2016-17 से काम चालू किया था। उस वक्त की जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाती हैं और आज की सैटेलाइट इमेजरी जो दिखाती हैं, उसमें हमने देखा कि जो काम हुआ, चाहे वो वृक्षारोपण का काम हुआ हो, चाहे वो वाटर होल्स को बनाकर पानी रोकने का काम हुआ हो, चाहे वो चेक डैम्स बनाकर छोटे छोटे उसका पानी नीचे पहुंचाने का, बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस किए हैं यहाँ पर कि जिससे चाहे वो अवैध खनन रोककर उसको रोकने का काम किया हो। जो ये काम हुआ है, उससे ये आज ये नतीजा आया है कि जो 15 जगह पर इसकी सैंपलिंग हुई है, जहाँ से ये नदी चालू होती है और जहाँ ये आगे कलसिया में जाकर बूढ़ी गंगा में मिल जाती है, वहाँ तक 15 जगह सैंपलिंग हुई है। उन सैंपलिंग में सभी जगह आज जो पानी है वो पोर्टेबल वाटर बह रहा, पीने लायक पानी है। तो वहीं भविष्य में आने वाली पीढ़ी जल समस्या से प्रभावित ना हो, उसके लिए पर्यावरणविद संजय गुप्ता युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। संजय गुप्ता कहते हैं उनकी संस्था युवाओं को पानी से संबंधित कई करियर कोर्स चला रही है, ताकि युवा इन कोर्सेस को करके पानी के महत्व को समझें और इसके संरक्षण के लिए बेहतर कदम उठा सकें, जिससे भविष्य में पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। ये मिशन है अलायंस फॉर रिवर्स इन इंडिया का, और जिसका लक्ष्य ये है कि जिस तरह से सारे काम जो भी लोग कर रहे हैं पूरे भारत में, इसमें बहुत सारे अच्छे सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, एनजीओस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, व्यक्ति समूह हैं। ये सब लोग आपस में मिलजुल कर आपस में क्लोज हो जाएं, परिचित हो जाएं, दोस्त हो जाएं, पार्टनर्स हो जाएं और आपस में मिलजुल कर उस कामों को और बेहतर ढंग से कर पाएं। ये अलायंस फॉर रिवर्स इन इंडिया का मिशन है। अब इसी मिशन को जब हम करियर के रूप में देखते हैं, तो सारे भारत में जितने भी करियर की इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस मुख्यतः, जितने भी महाविद्यालय हैं और इसके अलावा जितने भी और ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि 21 साल के ऊपर के जो भी युवा हैं उनको पढ़ाया जा सकता हो,
तो इस पूरे वर्ग को फोकस करते हुए हमने एक जिला जल लीडर और पोर्शन जल लीडर ऐसे 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की है। पानी नहीं रहेगा तो आदमी तो किसी तरह काम चला लेता है, जीव जंतु कहाँ जिंदा होंगे। मैंने बुंदेलखंड में देखा है 500 गायें मरी हुई एक साथ, 500 गायें एक साथ मरी हुई। आज उमर सैफ की इस कामयाबी और नदियों के संरक्षण के लिए कई पर्यावरणविद और एनजीओ उनके साथ जुड़कर स्कूल कॉलेजों के छात्रों को पानी के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य में जल समस्या की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। हमारा जो रिवर कीपर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मीनाक्षी जी हमारे साथ है, मीनाक्षी अरोड़ा जी, केसर जी यमुना कीपर वाटर कीपर वो हमारे साथ हैं, कृष्णपाल जी हमारे साथ हैं। आगे नीचे और चले जाएं तो गाजियाबाद में अनेक संगठन है, हरनंदी नमामि हरनंदे हमारे साथ है, और ऐसे अनेक संगठन नीचे अगर हम और जाते हैं तो जहाँ तक ये यमुना में मिलती है वहाँ तक के संगठन भी, वहाँ तक के लोग भी, वहाँ तक के गांव वाले, उन सबको हम लोगों ने खुला निमंत्रण है और वो आते हैं। हम लोग चाहें यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी हमने देखा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देहरादून तक से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से IIT के लोग इसमें हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि सहसरा नदी के पुनर्जीवित करने का ये प्रयास पानी पर काम करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देगा और वो भी उमर सैफ की तरह विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित करने की अपने प्रयास से पीछे नहीं हटेंगे।